अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड कप और हम सब मिल के ट्रांसमिशन चलाते रहे। मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन को नसीम राजपूत खुशामदीद कहता है। ओवरऑल आपने देखा होगा जिस तरीके की परफॉर्मेंस रही। आज हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रिवायती हरीफ इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीमों के दरमियान दूसरा सेमीफाइनल बड़ा तगड़ा होगा, लेकिन जितने वन साइडेड मुकाबले के बाद इंग्लैंड ने आज ऑस्ट्रेलिया को 5 मरतबा की चैंपियन टीम, डिफेंडिंग चैंपियन टीम को शिकस्त दी, ये हम सब ने देखा। ज़बरदस्त किस्म की कारकर्दगी आज मेज़बान इंग्लैंड की दिखाई दी। और जो बातें हो रही थी कि टूर्नामेंट से पहले वर्ल्ड नंबर 1 टीम है, फेवरेट टीम है, उन्होंने आज खुद को फेवरेट भी साबित किया। जिस अंदाज से आज डोमिनेट करके खेलें, 224 रन का हदफ। पहले उनके बॉलर्स ने ज़बरदस्त बॉलिंग की थी। क्रिस वोक्स ने आज 20 रन देकर 3 विकेटें हासिल की और उसके बाद जो हदफ था वो 18 ओवर पहले 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। जिस तरीके की जैसन रॉय ने बैटिंग की थी, सब ने देखा कि आज आउट क्लास किया इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को और फाइनल में जगह बना ली। अब 14 तारीख को उनका मुकाबला होगा न्यूजीलैंड के साथ। न्यूजीलैंड की टीम दूसरी मरतबा फाइनल में पहुंची है। लास्ट वर्ल्ड कप के फाइनल में भी पहुंची थी। इंग्लैंड की टीम अब तक वर्ल्ड कप नहीं जीती। तो एक बात तो तय है कि अब नया चैंपियन सामने आएगा। 5 मरतबा ऑस्ट्रेलिया ने जीता, 2 मरतबा इंडिया ने जीता, 2 मरतबा वेस्ट इंडीज ने जीता, पाकिस्तान ने जीता, श्रीलंका ने जीता, लेकिन अब इनमें से कोई नहीं जीत रहा। अब या तो ऑस्ट्रेलिया जीतेगी, या तो न्यूजीलैंड जीतेगी, या फिर इंग्लैंड। ओवरऑल अगर इन दोनों टीमों को देखें तो जिस तरीके से न्यूजीलैंड ने इंडिया को बाहर किया है, तो 22 करोड़ आवाम कहते हैं हम दिल से साथ हैं, लेकिन दिमाग की अगर हम बात करते हैं तो फिर दिमाग कहीं ना कहीं कहता है कि इंग्लैंड अपनी कंडीशन के अंदर ज़्यादा तगड़ी टीम होगी। लेकिन फाइनल एक ऐसा मुकाबला होगा कि जिसके बारे में कोई पेशनगोई नहीं की जा सकती। एक बड़ा प्रेशर गेम होगा। दोनों टीमें कभी वर्ल्ड कप नहीं जीती हैं, ये इस एहसास के साथ वो 14 तारीख को लॉर्ड्स के मैदान में मद्दे मुकाबिल होंगी। अब जिस तरीके की सूरत हाल कल इंडिया की टीम के हारने के बाद हुई, आज भी मैं उनके चैनल्स देख रहा था। कोई कह रहा है इंडिया ने मैच फिक्सिंग की है, कोई कह रहा है धोनी मैच फिक्सिंग में मुलव्वस थे। ये खैर उनका आपस का मामला है। वो जिस तरीके की भी बात करें इस पर ज़ाहिर है हम कोई तबसरा नहीं करना चाहते, लेकिन इतना भी क्रिटिसाइज़ नहीं होना चाहिए कि जिस तरीके से इंडियन आर्टिस्ट भी जो है वो अपनी टीम के खिलाफ बोलते हुए दिखाई दिए कि अपनी अहलिया को बुला लिया था। वहाँ क्या विराट कोहली और रोहित शर्मा क्या हनीमून मना रहे थे या वर्ल्ड कप खेल रहे थे, इस तरीके की बातें भी कर रहे हैं अब लोग ना। तो इस तरीके की बातें एटलीस्ट मीडिया में नहीं आनी चाहिए कम से कम। खैर ये उनका अपना मामला है। मैं फिर कह रहा हूँ कि वो मैच फिक्स था या नहीं था, ये वो ही बेहतर इसको जज कर सकते हैं। लेकिन धोनी का अब कैरियर शायद ख़त्म होने जा रहा है, ये भी एक चीज़ दिखाई दे रही है। जहाँ पाकिस्तान क्रिकेट की बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत, तो इत्तलात इस तरीके की आ रही हैं कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में खिलाड़ियों की तादाद कम की जा रही है। एक तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डिपार्टमेंटल क्रिकेट ख़त्म कर रहा है, तो दूसरी जानिब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में खिलाड़ियों की तादाद अब 33 की जगह, जो लास्ट ईयर थे इंज़मामुल हक की सरबराही में, अब 15 से लेके 17 या 18 तक बहुत ज़्यादा होगा। तो ई कैटेगरी भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ख़त्म करने जा रहा है और ये तमाम का तमाम फैसला करेगी नई क्रिकेट सिलेक्शन कमेटी जो अब नहीं आएगी। क्योंकि इत्तलात ये है कि इंज़मामुल हक की सरबराही में कायम करने वाली सिलेक्शन कमेटी को बरकरार नहीं रखा जाएगा। वसीम अकरम एक बड़ी इन्फ्लुएंशियल शख्सियत हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के भी बहुत करीब हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ भी जो है वो उनके अच्छे मरासिम दिखाई देते हैं। पीसीबी क्रिकेट कमेटी के रुकन भी हैं। ऐसे में इंज़मामुल हक साहब का कंटिन्यू करना मुश्किल है। लेकिन ज़रा ये बात कह रहे हैं कि वसीम अकरम की ख्वाहिश है कि मिकी आर्थर कम अज़ कम 1 साल और पाकिस्तान टीम की कोचिंग के फ़राइज़ अंजाम दें। इस सिलसिले में वो बात भी करेंगे वसीम खान साहब से। तो वसीम ही वसीम दिखाई दे रहे हैं इस वक्त तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, जिस तरीके की सूरत हाल हम देख रहे हैं। इसके साथ साथ मोइन खान साहब और नदीम खान साहब, इत्तलात ये हैं कि दोनों भाइयों को कोई ना कोई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। दोनों खासे सुलझी हुई शख्सियत हैं। मोइन खान साहब ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को लास्ट PSL सीज़न 4 में चैम्पियन बनाने में एज ए कोच बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, लेकिन शायद वो कोच नहीं होंगे। दूसरी जानिब नदीम खान साहब भी खासे सुलझे हुए आदमी हैं, आप उन्हें हमारे शोज़ में भी देखते रहे होंगे। बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं और ख़ास एक बड़े डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड है। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारियां मिलती हुई दिखाई दे रही हैं इन तमाम लोगों को। पाकिस्तान क्रिकेट पर भी बात करेंगे, इंडियन क्रिकेट पर भी बात करेंगे और सेमीफाइनल को भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर, अपने वक्त के ज़बरदस्त ऑलराउंडर, आप उनके तबसरे सुनते होंगे, ज़फ़र इकबाल चौधरी साहब शो का हिस्सा है, उनके साथ मौजूद हैं। ये अपने अंदर खुद को चौधरी समझते हैं, जिस वक्त शो में होते हैं हमारी शो की जान बने हुए। जिस तरीके के इनके तबसरे रहे हमारे भाऊ आतिफुर रहमान खान साहब, थैंक यू वेरी मच आतिफ भाऊ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
इस तरफ आ जाते हैं तो डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन कराची यूनिवर्सिटी, फॉर्मर इंटरनेशनल एथलीट और कोयटा ग्लैडिएटर सीजन 4 की चैंपियन टीम के पहले दिन से ट्रेनर राशिद कुरैशी साहब शो का हिस्सा। थैंक यू राशिद भाई। उनके साथ मौजूद हैं हमारे मारूफ होस्ट एंकर सरफराज के साथ अंडर 19 की सतह पर क्रिकेट भी खेली तौकीर खालिद साहब, और उनके साथ मौजूद है खैरपुर से इनका ताल्लुक है। आप हमारे इस ट्रांसमिशन के अंदर पूरे मुल्क से लोगों ने आके शिरकत की थी। कराची में रहते हैं लेकिन ताल्लुक वहाँ से और क्रिकेट पे बड़ी खुल के बात करते हैं एहसानुल्लाह साहब। थैंक यू वेरी मच एहसान भाई, आपकी आमद का भी बहुत शुक्रिया। जफर भाई, इतना वन साइडेड हो जाएगा ये मुकाबला, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इंग्लैंड इतना डोमिनेट करके ऑस्ट्रेलिया को हराएगा, हालांकि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉस जीत लिया था आज ऑस्ट्रेलिया ने। बिल्कुल, आपकी बात में बहुत वजन है और मैं खुद हैरान हो गया। मैं आई वाज एक्सपेक्टिंग के बाउंस बैक करेगा ऑस्ट्रेलिया। 224 पे भी एक्सपेक्ट कर रहे थे। मैं इसलिए एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक पास रिकॉर्ड है उनका। अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलियंस हमेशा बाउंस बैक करते हैं, भले वो 220 हो 280 हो, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 260 270 पे बहुत अच्छा मैच, लेकिन जिस तरह उन्होंने 220 किए और इंग्लैंड ने चेस किया, इट वाज अमेजिंग। इंग्लैंड, अगर मैं कहूँ तो इंग्लैंड सही मायनों में, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड उस फेज से गुजर गए ड्यूरिंग द टूर्नामेंट मिड में, जहाँ जो इंडिया और अपना ऑस्ट्रेलिया पे एंड में आया, और उससे निकलने के बाद वो दोनों जो क्रिकेट खेल रहे हैं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बहुत ही बेहतरीन किस्म का फाइनल देखने को मिलेगा हम लोग। और दोनों कभी जीती नहीं है। हाँ, ये और एक नया चैंपियन और एक नई कंट्री चैंपियन होगी, तो वहाँ पे क्रिकेट को और ज्यादा प्रमोशन मिलेगी, जो कि उस कंट्री के लिए भी बेहतरीन है और क्रिकेट के लिए भी बेहतरीन है। बिल्कुल। राशिद कुरैशी साहब, जिस तरीके से डोमिनेट किया पाकिस्तान ने आखिरी 4 मैचों में, हमने फिनिश किया एज ए विनर। हमने जो लास्ट अपने चारों मैचेस, हम बाहर हुए रन रेट के ऊपर, हम अपने 4 मैच यानी कि हम रिदम में आ गए थे। इंडिया बाहर हुआ हारने के बाद वर्ल्ड कप से, लेकिन वो 2 टीमें फाइनल में पहुंची हैं कि जिनको पाकिस्तान ने हराया था। ये भी एक बड़ी खुशाइन बात दिखाई देती है कि एक तो हमने विनिंग नोट पे वर्ल्ड कप से फिनिश किया, और दूसरा वही 2 टीमें फाइनल खेल रही हैं जिनको पाकिस्तान ने हराया। जी हाँ, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। देखिए, जैसे जफर भाई ने बताया, वो बैट पैच पाकिस्तान का शुरू में था। जब वो पाकिस्तान बड़ा बहुत हो गया था वो असल में उसमें अगर वो एक मैच हमारा वॉशआउट नहीं होता तो शायद ये नताइज इस तरह नहीं होते। वो एक कैच वेस्ट इंडीज का जो बाउंड्री लाइन पर होल्डर के पकड़ा, ब्रैथवेट का वो कैच नहीं था, बेसिकली न्यूजीलैंड के वर्ल्ड कप का फाइनल था। ठीक है, बोल्ड कैच ले गए थे और वो बोल्ड ही कर दिया फिर उन्होंने न्यूजीलैंड ने तो सबको। तो बहरहाल, तो वो ये क्रिकेट इज गिरगिट, ये ऐसे कलर बदलता है कि समझ में नहीं आता किस वक्त किस कलर में आ जाए। ये इस खेल की खूबसूरती भी है। मगर मैं एक छोटी सी बात ऐड करूँगा। एक आज जो जेसन रॉय को आउट दिया गया और जो उनका रिएक्शन था, हम अभी बात कर रहे थे, तो आप नहीं समझते कि इस लेवल पर इतना बड़ा अगर कोई गलती हो जाए और रिव्यू आपके पास ना हो, तो क्या थर्ड अंपायर को, क्योंकि अव्वल तो आपने स्पेस देना नहीं था पहले, अब आप स्पेस दे चुके हैं रिव्यूज का। ह्यूमन एरर है, मगर जब इस तरह का आ रहा है तो कोई ना कोई ऐसा सिलसिला रखा जाए। देखिए, अगर वो मैच हार जाते, एक लम्हे के लिए एज्यूम कर लें, और फिर शायकीन का गुस्सा, अंपायर का कैरियर, और वो इंग्लैंड के खिलाफ ऐसा डिसीजन, खुद क्रिकेटर है, तो आईसीसी को सोचना नहीं पड़ेगा कि कोई ऐसा तरीकेकार निकाला जाए कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो, थर्ड अंपायर या कोई ऐसा सिलसिला हो कि इंटरवीन करे, और या फिर अंपायर कोई इख्तियार हो कि अच्छा उनके पास इख्तियार था, उसने इस्तेमाल नहीं किया, वो रिव्यू में जा सकते थे खुद। बिल्कुल, वो खुद ले सकते। अगर लेकिन क्यों ले? अगर वो किस जगह पे लेते हैं, वो उस जगह पे लेते हैं जब विकेट कीपर ने या कैच कैरी किया है या नहीं किया। पहले वो लेग अंपायर से पूछते हैं, उसके बाद जाके अगर दोनों कंफ्यूज होते हैं तो फिर कहते हैं कि जरा इसको चेक करें। लेग अंपायर के पास जाना चाहिए था, कॉट बिहाइंड का था ना। हाँ, कॉट बिहाइंड का था, ठीक है, उन्हें लेग अंपायर। और दूसरा ये कि अगर फिर अगर कोई सेम डिस्टेंस पे लेग अंपायर होता है, सेम डिस्टेंस पे वो खड़े में, अगर भाव ने बता दिया था कि लगा, पता नहीं, उन्होंने बोल दिया था कि आउट नहीं है, आपने गलत आउट दिया है। वो जो थे हेल्दी से लेग अंपायर पे जो खड़े हुए थे, उन्होंने फौरन आते के साथ धर्मेंद्र सिन्हा को बोला कि तुम मुझसे पूछ लेते, आउट नहीं था कि। अच्छा बोला? यस, बिल्कुल बोला। आप दोबारा मैच देखें, हो सकता है दिल में बोला, मगर मेरा दिल कह रहा है बोला इनके धर्मेंद्र सिन्हा से ताल्लुकात भी अच्छे हैं, पर कोई ना कोई ऐसा तरीका कर दिया। असल में जफर भाई ये कहते हैं खेल की खूबसूरती होती है, सब चीज़ें बिल्कुल दुरुस्त है। और जब आपने एक चीज़ स्पेस दिया हुआ है, तो आप इसके मंतकी अंजाम तक ले जाने के लिए
ऐसी चीज़ों को आप कोई ना कोई सिस्टम होना चाहिए। प्लस ये अगर तो कोई नेगेटिव यूज़ करता है तो उसके लिए कोई ना कोई पनिशमेंट भी होनी चाहिए, जुर्माने के तौर पर। देखिए अब एक अथॉरिटी थर्ड अंपायर को दी थी कि अगर नो बॉल नहीं है और तो वो बता सकता है अंपायर को, थर्ड अंपायर के ये नो बॉल है या नहीं है। वहीं पर अगर कहीं ना कहीं सिस्टम तो सारे अवेलेबल होते हैं वहां पे कि आपने अगर निक लगा या नहीं लगा, अगर वो वहीं चेक करके बता दें कि कोई बड़ी कंट्रोवर्सी ना हो फौरी तौर पे, लेकिन ये अरेंजमेंट इतने क्विक होने चाहिए कि उसमें टाइम ज़ाया ना हो, वो फौरी तौर पे चेक किया जाए। उस वक्त अगर अंपायर जो है वो कहीं ना कहीं इंटरफेयर कर जाए थर्ड अंपायर, तो समझ में आता है कि लेकिन इतना क्विक निज़ाम कैसे होगा? अगर ऑलरेडी है लेकिन बिल्कुल है। देखिए आप जब एक आउट होता है तो आप पूरा देखते हैं, नो बॉल चेक हो रही है, सब चीजें हो रही हैं, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वही तो सिस्टम है। बात बिल्कुल सही है। अगर थर्ड अंपायर देख के खुद ही बता दे कि धर्मेश सिन्हा ये क्या कर रहे हो, नो बॉल बता सकते हैं, बिल्कुल ये बता authority ये दी है बताना third umpire चाहिए। को। और रोहित चिल्ला रहा था कि मैं आउट नहीं हूँ, मुझे बचाओ मगर कोई बचाने वाला नहीं था। रोया तो नहीं ना? ठीक है, बस सेंचुरी हो जाती है भाऊ, सेंचुरी हो जाती है उसकी, मतलब 17-18 रन बनते और जो उसकी फॉर्म थी, आप उसकी सेंचुरी का हक था, कुछ भी हो। शॉर्ट्स खेले जफर भाई का भी एक तबसरा है। 5-10 मिनट देखे मारो बस। एक पॉइंट ऑफ व्यू है, एक साइड है। ये हो भी सकता है और हो सकता है फ्यूचर में ऐसा हो भी जाए कि जिस तरह चेंजेस आई हैं गेम में, मॉडर्न क्रिकेट जिस तरह चेंज हो रही है, वो हो सकता है फ्यूचर में कोई डिसीजन ऐसा आ जाए जिसकी वजह से ये चेंजेस लानी पड़े। लेकिन फिलहाल क्योंकि अभी आप पास्ट में हमने देखा था कि नो बॉल पे बड़ा इशू हुआ था, तो वो थर्ड एम्पायर भी मिस कर गया था। तो वो ह्यूमन एरर तो होते हैं और मैच पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ा, इसलिए इतना कोई लकली सिचुएशन ऐसी नहीं थी। जेसन रॉय को डेफिनेटली बहुत ज्यादा फील हुआ होगा, लेकिन 100 के करीब थे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में 100 कर रहे हैं और एक जिंदगी की यादगार इनिंग बन रही है। धर्मेश सिन्हा बहुत इजी है धर्मेश सिन्हा के लिए कि अगर आपको कहीं डाउट क्रिएट हो रहा है तो आप फिर बैट्समैन को फेवर देते हैं, ताकि अगर उन्होंने रिव्यू लेना है तो वो ले सकते हैं। ऐसा भी होता है ना, उनके पास तो रिव्यू था लेकिन वो थोड़ा सा एग्रेसिव हो गया। सम टाइम हो जाता है, इंसान समझता है कि सवानिधि का फासला था नसीम भाई, बैटर बॉल में और आउट दे दिया। नहीं, बॉलिंग हाँ, मेरा मकसद था कि उनका रिव्यू तो बाकी था, तो वो जा सकते थे रिव्यू में, और हमेशा बैट्समैन को फेवर होती है, लेकिन हो जाता है ह्यूमन एरर। ठीक है, इंग्लैंड की टीम मैच जीत गई, इसलिए शायद इस पे इतनी बात ना हो, लेकिन आईसीसी की क्रिकेट कमेटी को इन तमाम चीजों का नोटिस लेना चाहिए कि परफॉर्मेंस अंपायर्स की क्या रही थी, हार और जीत से हटके के कंट्रोवर्सी बनी या नहीं बनी। लईक साहब, अस्सलाम वालेकुम। लईक साहब, अस्सलाम वालेकुम नसीम राजपूत साहब, कैसे हैं लईक साहब? आप ठीक हैं? आपको आपकी टीम को मेरा सलाम कबूल हो। वालेकुम सलाम। आज का मैच और कल का सेमीफाइनल देख के इस बात का शिद्दत से आप ये अपने टेलीविजन का वॉल्यूम तो बंद करें, आपकी ऑडियो हमें जरा इको होके सुनने को मिल रही है, प्लीज उसकी ऑडियो बंद कीजिएगा जी। आज का सेमीफाइनल और कल का सेमीफाइनल देख के ये बड़ा एहसास हुआ कि पाकिस्तान टीम के साथ जो मैनेजमेंट गई थी और जो एनालिसिस थे, उन्होंने पाकिस्तानी टीम को सिर्फ जीत पे लगाया और इस बात पे नहीं लगाया कि हमें क्या रन रेट चाहिए। आज वो टीमें पहुंची हैं फाइनल में। अब तो सेमीफाइनल भी मुकम्मल हो गए, अब तो जरा आज सेमीफाइनल की बात थोड़ी सी करते हैं हम। ये इतना वन साइडेड सेमीफाइनल हो गया लईक साहब, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे? आज का सेमीफाइनल देख के खैर इंडिया मेरे ख्याल से जो टॉस हुआ उसमें एक डरावना खौफ साबित हुआ ऑस्ट्रेलिया के लिए, जिसके लिए एनालिसिस लोगों ने किए थे और जो कहा जा रहा था कि जो पहले 10-15 ओवर होंगे उसमें वही 10-15 ओवर ऑस्ट्रेलिया को लीड हुए। बिल्कुल वही है। ये आपने क्रिकेट पे बात की, थैंक यू वेरी मच लईक साहब, ये इंपॉर्टेंट बात आपने की। आप ये जो पहले ओवर्स की बात की, लईक साहब की बात कोई तौखीर में आगे लेके चलता हूँ। 14 for 3 इंक्लूडिंग फिंच एंड वार्नर, स्मिथ खड़े हुए, उनके साथ कैरी की इनिंग को 104 रन की शराकत होती है चौथी विकेट के लिए। उसका टूटना, वो पार्टनरशिप के बाद कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि कम बैक कर रहे हैं, लेकिन वो जो बात की अभी लईक साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट कि 10 और 15 ओवर के अंदर ही मैच को बड़ा हिला के रख दिया था इंग्लिश बॉलर्स ने। बिल्कुल नसीम भाई, और जिस तरह से बॉडी लैंग्वेज थी आज इंग्लैंड जितने गोरे प्लेयर्स की, नसीम भाई वो कमाल थी। चाहे आप उनका बॉलिंग का शोबा ले लें, बिल्कुल सही कह रहे हैं लईक साहब, ये बात भी है। और दूसरा मैंने एक फैक्टर देखा, क्योंकि बीइंग पाकिस्तानी में देख रहा था कि हम लोग कहाँ गलती करते हैं यार, हम लोग इस तरह से क्यों नहीं खेल पाते। तो नसीम भाई जिस वक्त उनके प्लेयर्स आउट भी हुए यार, उनकी बॉडी लैंग्वेज इतनी कोई पॉजिटिव थी, इतनी पॉजिटिव। जेसन रॉय बेशक थोड़ा सा वो जिस तरह से कह रहे हैं आते वक्त मुझे बचाओ बोलते हुए गए, मगर आप देखें मिचेल स्टार्क हाईएस्ट विकेट टेकर था अभी तक,
तगड़ी गेंदें करते आ रहा, मुश्किल गेंदें कर रहा था, लेकिन नसीम भाई उसको भी रन वो लोग बना रहे थे, रुक नहीं रहे थे। ठाक कोई बैटिंग करते ऐसा मौका मैंने नसीम भाई पूरे मैच में नहीं देखा, पूरी इनिंग में नहीं देखा इंग्लैंड की बैटिंग में कि उन्होंने रन्स ना लिए हों, चाहे वो रनिंग बिटवीन द विकेट हो, चाहे वो छक्के की तरफ जाएं, चाहे वो चौकों की तरफ जाएं। आउट होने के बाद उनका कोई जेस्चर नहीं गिर, बिल्कुल जो है बॉडी लैंग्वेज नहीं गिरती थी, चाहे रन्स कम थे लेकिन फिर भी सामने मिचेल स्टार्क भी था, कमल बाउंसर मारा था, मॉर्गन को लास्ट टाइम जो है बाउंसर्स के ऊपर पकड़ा था, मगर उसको बाउंसर ही मारे थे, लेकिन मॉर्गन बड़ा जो है ना पॉजिटिव रिएक्ट कर रहा था। तो नसीम भाई नो डाउट उनकी जो इंग्लैंड की जो आज क्रिकेट थी वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी। इंडिया के कंधे पे बैठ के इंग्लैंड की टीम सेमीफाइनल में पहुंची थी, क्योंकि अगर वहां पे इंडिया अपना पूरा मैच खेले और इंग्लैंड हार जाए तो फिर पाकिस्तान को सिर्फ बांग्लादेश को हराना था, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान इन हो जाते। तो उस मैच को सब डिस्कस करते रहे, लेकिन उसके बाद इंग्लैंड ने उस फतह के बाद जिस तरीके से रिदम पकड़ा, जिस तरह आउट क्लास करके न्यूजीलैंड को हराया उन्होंने, तो इंग्लैंड की टीम एक तो राउंड मैच में हरा के आ रही है न्यूजीलैंड को, अब उसी से फाइनल खेलेगी, तो उसका कोई साइकोलॉजिकल एडवांटेज होगा? नसीम भाई साइकोलॉजी एडवांस तो होगा, मगर होना नहीं चाहिए। वर्ल्ड कप की फाइनल है, वो एक लीग मैच थी। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराया था, आज इंग्लैंड ने आउट क्लास कर दिया, तो ये सेमीफाइनल फाइनल में कुछ भी हो सकता है। देखिए अभी देखें आप कि ऑस्ट्रेलिया फेवरेट टीम थी, मगर इस तरह हार गई जैसे कि बांग्लादेश जैसे टीम जीती हो इंग्लैंड। और इसमें आज जो इंग्लैंड की थी ना, वो अटैक कर रहे थे हर तरफ से, जैसे ही वो बॉलिंग पे आए उसने अटैक किया, बैटिंग पे अटैक किया। ऑस्ट्रेलिया को ओवरऑल उन्होंने बैक फुट पे रखा हुआ था। इंग्लैंड वो टीम जो जैसे वर्ल्ड कप से पहले फेवरेट नजर आ रही थी, वो एग्रेसिव में आ गई हो जब से न्यूजीलैंड की वो गई थी। उसके बाद ये सेमीफाइनल देख लो, इंग्लैंड ने वो रिदम पकड़ लिया है कि मुझे लग रहा है वो अब फेवरेट टीम नजर आ रही है, तो ऑस्ट्रेलिया को कर दे। मुझे लग रहा है कि अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ प्रेशर में तो होगी न्यूजीलैंड ज़्यादा, इंग्लैंड इस वक्त प्रेशर में नहीं है। इंग्लैंड के पूरे बैट्समैन, उनके बॉलर सारे इस वक्त फॉर्म में नजर आ रहे हैं। ओवरऑल टीम उनकी बिल्कुल बॉडी लैंग्वेज, जैसे तौकीर भाई फरमा रहे थे कि बॉडी लैंग्वेज उनकी बिल्कुल ऐसे विनिंग कॉम्बिनेशन की तरह आ रही है, अटैक क्रिकेट खेल रहे हैं बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। तो अब जिस तरीके से इंडिया को हराने के बाद न्यूजीलैंड का आते बहु मोराल बहुत ज़्यादा बुलंद दिखाई दे रहा है, तो दूसरी जानिब अब इंग्लैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया को डोमिनेट करके हरा के आ रही है कि सब एक्सपेक्ट कर रहे थे शायद ऑस्ट्रेलिया और इंडिया फाइनल खेलेंगे, अब वो दोनों बाहर हो गए। तो अब क्या लगता है आपको, इंग्लैंड को जो होम एडवांटेज है जिसका वो आज तक के कई वर्ल्ड कप होने के बावजूद फायदा नहीं उठा सके, तो क्या वो एडवांटेज इस दफा ये टीम क्लिक करती हुई लग रही है? ये थोड़ी सी ज्यादा तगड़ी टीम लग रही है जिसकी 8 नंबर तक बैटिंग दिखाई दे रही है, 7 ऑप्शन उनके पास बॉलिंग के होते हैं, फील्डिंग स्टैंडर्ड उनका हाई दिखाई दे रहा है। जी नसीम भाई देखिए, कल भी इससे बात हुई थी तो मैंने आपसे यही कहा था कि इंग्लैंड इंशाल्लाह ताला ये मैच जीतेगी। बड़ा ज़बरदस्त मैच, बहुत अच्छी बॉलिंग। ऑस्ट्रेलिया गई थी, जफर भाई ने बिल्कुल गए थे ऑस्ट्रेलिया, और जफर भाई ने ये तक कहा था कि लग रहा है ऐसा कि शायद ऑस्ट्रेलिया फाइनल भी जीते, मगर इंग्लैंड ने उसको आज आउट क्लास किया। पहले बॉलिंग में किया, वार्नर को देखें बॉल कैसी बड़ी उसको समझ में नहीं आई, उसके बाद फिर उनके जो मतलब तबाही बॉलिंग। फिर आप आ जाएं बैटिंग में आप देखें पहली बॉल से ही सिंगल ले रहे हैं, डबल ले रहे हैं, 4 मार रहे हैं। रॉय की जो इनिंग थी नसीम भाई मैंने देखी, मुझे इतना मजा आया, मुझे एक तरफ ऐसा लगा शायद बाबर आजम खेल रहा है, वही बॉल को मिडिल करना, वही इस तरह से मतलब करना हर तरह से। ये जरा कम बॉलों पे बनाए उन्होंने, कम बॉलों पे बनाया। अच्छा धोनी की देखें, मैं समझता हूँ धोनी का इस वर्ल्ड कप में सबसे नसीम भाई अहम किरदार है। यही धोनी था जो न्यूजीलैंड को सेमीफाइनल में लेके आया, और यही धोनी उनको फाइनल में लेके गया न्यूजीलैंड को। तो धोनी का तो बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है। तो धोनी रोते हुए भी गए थे, वो तो कल ग्राउंड छोड़ के चले गए ना भाव, अपनी फैमिली को लेके। वो टीम की बस में नहीं गए, पर्सनल उन्होंने कोई टैक्सी एफएक्स वगैरह करा के वहीं से वो होटल गए। ऐसा तो दिखाया नहीं या बस में गए कोई। चले इमरान साहब, अस्सलाम वालेकुम। इमरान साहब फ्रॉम कराची, कैसे हैं इमरान साहब? वालेकुम अस्सलाम जी, नसीम भाई फरहान बात कर रहा हूं, क्या हाल है, खैरियत से? मैं ठीक हूँ इमरान साहब। अब न्यूजीलैंड और इंग्लैंड आ गए फाइनल में, क्या लग रहा है आपको? ये नसीम भाई, ये तो मैंने पहले दिन ही कह दिया था कि है ना, इंग्लैंड जो है वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले कि इंग्लैंड फाइनल जीतेगा, तो इंग्लैंड ही फाइनल जीतेगा। अच्छा अभी एक बात, फराज भाई ने भी बात बोली थी कि इंग्लैंड फाइनल जीतेगा, और बहुत दिन पहले बोली थी। बहुत सारी बातें जी। ललित साहब आए थे, कॉल किया थी थोड़े दिन पहले, 3 दिन पहले मैंने आपसे बात करी थी, तो ललित भाई जो है मेरी बात का कुछ गलत मतलब ले गए। कौन? जो कौन लोग हैं जो इनको ऊपर चढ़ा लेते हैं। थोड़ी सी आवाज बढ़ाइएगा जरा, आवाज समझ में नहीं आ रही इमरान साहब की। जी दोबारा बोलिएगा इमरान साहब, क्या कह रहे हैं? ये कॉल आई देर पहले जी, 3 दिन पहले आपको कॉल करी थी, मुझे मेरी बात गलत मतलब ले गए थे। आपने कहा था ना कौन लोग आसमान पे चढ़ा देते, कौन लोग जमीन पे ले आते। अच्छा हाँ, तो ये
चैंपियन ट्रॉफी है अजहर अली से। आपकी आवाज में इमरान साहब दोबारा आइएगा, जरा कोई डिस्ट्रैक्शन पाई जाती है, आप दोबारा आइएगा, बताइएगा। बस 1 मिनट ब्रेक ले रहा हूँ, 1 सेकंड जालिम। ये बताइएगा जफर साहब जाते जाते, क्योंकि हम इसको वाइंड अप करेंगे, आज जो इंग्लैंड ने जिस तरह बॉलिंग में डोमिनेट किया और खासकर जो उनका एक प्लान था कि जैसन रॉय ने आके हिट करना है कि एक बैट्समैन हमारा अगर जल्दी आउट भी हो जाता है तो हमारे पास रन सामने ज्यादा नहीं है, बाकी रोक के भी बना सकते हैं। ये प्लान बहुत अट्रैक्टिव था जो आज उन्होंने 85 on 65 विद 9 4s and 5 6s विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 130.77। दो टॉप क्लास की टीमें थी और जो होमवर्क इंग्लैंड वाले करके आए थे वो कामयाब हो गए। उनका होमवर्क ही इतना ज़बरदस्त था, उन्होंने जो पिछला मैच हारा था ऑस्ट्रेलिया से, उसकी बेस पे उनकी जो टीम बाहर, जिसको हम कहते हैं ना कि जो बाहर लोग बैठे होते हैं, उस्मान ख्वाजा के ना होने से फर्क पड़ा, डेफिनेटली फर्क पड़ा। लेकिन इंग्लैंड का होमवर्क 220 या 222 वाला नहीं था, ये 300 के माइंडसेट से आए थे। वो इस माइंडसेट के साथ आए थे कि अगर हमारे खिलाफ 300 रन भी होंगे तो हम आराम से चेस करेंगे। और वो उनकी बॉडी लैंग्वेज जिसकी हम बात करते हैं वो आपको नजर आई। उन्होंने मैच 49th ओवर में नहीं खत्म किया, ऑस्ट्रेलिया की 32 ओवर में खत्म किया है। ऑस्ट्रेलिया की जीत कहाँ होती कि वो इस मैच को एक दफा टर्न अराउंड करते। उन्होंने इंग्लैंड की जीत कहाँ हुई कि उन्होंने उस मैच को टर्न अराउंड ही नहीं होने दिया, डोमिनेट किया, किल कर दिया, किल कर दिया। वाकई में आज इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को किल किया। जिस अंदाज से आज इंग्लिश टीम खेली है, जबरदस्त परफॉर्मेंस। लेकिन हमारे लिए खुशी की खबर यह है कि हमने विनिंग नोट पे ख़त्म किया था। हमने 4 कंटिन्यू मैच जीते थे और उसके बावजूद हम रन रेट पे बाहर हो गए थे। लेकिन हमने जिन 2 टीमों को हराया था, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड को, वो दोनों टीमें फाइनल में पहुंची हैं। तो जो भी चैंपियन बनेगा उसको राउंड मैच में पाकिस्तान ने हराया था। ये एक चीज़ हमारे साथ कम अज़ कम किसी चीज़ पे तो हम 4 साल तक हंसते हुए दिखाई थे। एक ब्रेक ले रहा हूँ, वापस आता हूँ तो पाकिस्तान क्रिकेट पर बात करेंगे। वर्ल्ड कप और हम सब एक मरतबा फिर मेट्रो 1 न्यूज़ के तमाम नाजरीन को नसीम राजपूत खुशामदीद कहता है। 1 साइडेड मुकाबले के बाद आउट क्लास किया आज इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को, डिफेंडिंग चैंपियन को। आज होस्ट और डिफेंडिंग चैंपियन मध्य मुकाबले थे और 100 साल पुरानी राइवलरी इनकी थी। आज मेरा ख्याल है जिस तरह आउट क्लास किया है ऐसा माजी में शायद बहुत कम देखा होगा। ऑस्ट्रेलिया आमतौर पर डोमिनेट करती हुई दिखाई दी है टीम। अब 14 तारीख को फाइनल खेला जाएगा, न्यूजीलैंड वर्सेज इंग्लैंड। एक नया चैंपियन सामने आएगा। कुछ पाकिस्तान क्रिकेट पर भी बात कर लेते हैं। जफर साहब, ये जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में खिलाड़ियों की तादाद कम करने का खबरें आ रही हैं और ये बिल्कुल इसमें सच्चाई है। ऑस्ट्रेलिया में जितने लोगों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, हमारा भी प्लान है कि 15 और 17 को देंगे। वहाँ क्लब क्रिकेट में इतना पैसा है, वहाँ सूबाई क्रिकेट में इतना पैसा है। हम तो डिपार्टमेंट भी ख़त्म कर रहे हैं, उसके बाद 33 की जगह 15 या 17 खिलाड़ियों को डोमेस्टिक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देने का मकसद क्या है? क्या हम क्रिकेट को वाकई ख़त्म करना चाह रहे हैं? क्या लग रहा है? सबसे पहली बात तो ये है कि ये तो लग रहा है कि कोई ना कुछ सोच रहा है पीसीबी, क्योंकि इससे पहले कभी लगा नहीं कि पीसीबी कोई चीज़ सोच रहा है। तो अब जो उनकी सोच है, गलत है सही है, उस पर एक अलग बहस हम कर सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ नज़र आ रही है हिलजुल। जैसे आपने कहा मिकी आर्थर का चांसेस हैं कि नहीं होंगे, फिर वसीम अकरम इन हुए, वसीम अकरम 1 साल एक्सटेंशन उनको देना चाह रहे हैं, बाखबर ज़रा है जो कह रहे हैं। उसके अलावा 30 से हम 15 पे आ रहे हैं, क्योंकि हम फॉलो ही ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट को कर रहे हैं। कुछ अरसे में नाम भी हो सकता है चेंज हो जाए, स्टार्क हो जाए हमारे पास, कोई जेसन रॉय इंग्लैंड से आ रहा हो, ये भी हो सकता है। हो सकता है हम 3-4 मुल्क छोटे छोटे बना दें और 2.5 3-3 करोड़ की आवाम के मुल्क हो जाए और हम फिर बूम करना शुरू कर दें। कैसा लग रहा है ये डिसीजन आपको? हम होता क्या है बेसिकली, जब आप हारते हैं या जब आप पे प्रेशर आता है तो उसके बाद ना आप फैसले लेते हैं, और अक्लमंद लोग जो होते हैं उनके फैसलों में उनकी वाइजनेस नजर आती है। और जो लोग पैनिक बटन दबा लेते हैं ना, वो फिर इसी तरह के फैसले लेते हैं कि उनके कान में जिस तरफ से कोई बात आती है वो बात अपनी जबान से निकालना शुरू कर देते हैं। भाई, आपने जहां फिनिश किया है वर्ल्ड कप, आपको उस पर प्राइड होना चाहिए। ये ना सोचें कि आप 5वें नंबर पे आए हैं, आप इक्वली गुड थे न्यूजीलैंड के। न्यूजीलैंड अगर कल को वर्ल्ड कप जीत गया तो आप कह सकते हैं कि हम पॉइंट टेबल में उनके बराबर थे। हमारी टीम ऊपर गई है, नीचे नहीं गई। 7वें 8वें 9वें नंबर इंग्लैंड ने भी जितने पॉइंट किए वो भी हमारे बराबर ही होते अगर इंडिया ना हारे। बिल्कुल। तो ये असल में पैनिक बटन दब गया है। हर आदमी ये चाह रहा है कि बस मैं कोई ऐसा फैसला कर दूं जिसकी वजह से कल को मेरा नाम हो और लोग कहें कि भाई इसका किया हुआ फैसला जो है ना बिल्कुल क्रिकेट। अब तो सारे फैसले वसीम खान कर रहे हैं।
अब तो सुभान को भी जो है वो एक कमरे में बिठा दिया गया है, वरना सुभान जितनी अथॉरिटी हुआ करते थे, कोई अथॉरिटी नहीं है चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के पास। सुनने में आ रहा है कि अब सुभान का कमरा भी हो सकता है वसीम खान को दे दें, तो सुभान एक डोमिनेटिंग फोर्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, तो वो साइड में। सुभान को मैं उस टाइम से जानता हूं जब वो स्कोरर थे, बिल्कुल नेशनल स्टेडियम में थे। जेंटलमैन, ट्रू जेंटलमैन, बहुत ही अच्छा लड़का है वो, और इज्जत करने वाला। अब लड़का कहें मकसद अब मैं बड़ा लड़का है, बड़ा लड़का। अच्छा, करूंगा अभी तो ठीक है, वो भी लड़के ठीक है। तो लेकिन फैसले करने की जहां तक बात है तो फैसले वही लोग कर सकते हैं। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कम करने का फैसला, खिलाड़ियों की तादाद, पाकिस्तान ऐसे में जब डिपार्टमेंट भी आप खत्म कर रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए मोर तबाही। राशिद भाई, आप भी इन प्लेयर्स के साथ होते हैं, इन प्लेयर्स के साथ काम करते हैं, बहुत सारी जगहों पे आप और प्लेयर होते हैं, जब आप ट्रेनर एज ए उनके साथ वर्क कर रहे होते हैं, ये जो फीलिंग क्या आ रही है? आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही थी कि वर्ल्ड कप टीम खेल रही है और आप डिपार्टमेंट ख़त्म करने की बात कर रहे हो, जिसका कहीं ना कहीं असर पड़ेगा कि बेरोजगार हो रहे हैं, लेकिन एक आम खिलाड़ी किस तरह सोच रहा है? आप कराची यूनिवर्सिटी में होते हैं, उसकी भी प्रॉपर एक टीम है, किस तरह सोच रहा है? मैंने एक जुमला शुरू में कहा था, रिपीट करूंगा, माशी कत्ल है। और सबसे आपको, जब आप किचन की तरफ से आप सेटिस्फाई होते हैं ना, फिर आप अपनी पूरी एनर्जी देते हैं अपने ऑब्जेक्टिव को। अब उनके जितनी भी फोकस है वो डाइवर्ट है, ठीक है। तो ये इस किस्म के फैसले का मकसद क्या होता है? ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, ये सब तवज्जो हटाने वाले पॉलिटिकल स्टंट भी हैं, ठीक, गलत फैसले भी हैं और गलत वक्त पर भी हैं। ये इसका क्रिकेट और क्रिकेटर दोनों को नुकसान है, शदीद नुकसान है, ठीक है। उस मुल्क में जहाँ बेरोजगारी का तनासुब देख लें, और उस मुल्क में जहाँ जो स्पोर्ट्समैन होते हैं उनकी एजुकेशन का स्टैंडर्ड देख लीजिए। क्यों? क्योंकि एक तो हमारे वो एक अलग बहस हो जाए एजुकेशन सिस्टम पर, लेकिन बाहर कैफ वो उनका एकेडमिक बैकग्राउंड जनरली इतना स्ट्रांग नहीं होता, ठीक है। अब वो क्या करेंगे? जो वो आज जो खबरें आ रही हैं, मैंने एक शेयर किया था कि कोई एक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर जो पाकिस्तान को नॉक कर रहा हो, बाइक का रक्षा, बाइक पे चला रहा है, कोई और का, तो इस तरह की चीज़ें होंगी। और आपने एक और बात की नसीम भाई आपके साथ, आपने कहा अब उबर की टीम बन जाएगी, शुएब मलिक को कप्तान बना देंगे, यही होगा कि खिलाड़ी अब उबर चला रहे होंगे। अब क्या कह सकते हैं? देखिए, आपने मिक्की ऑर्थर की बात किया था। पाकिस्तान PSL पाकिस्तान का सबसे बड़ा इवेंट होता है। आपने मोइन खान साहब की बात की कि जी वो इस बार के चैंपियन, आप ये मत भूलें कि वो एक बार की सेमीफाइनलिस्ट, 3 बार की फाइनलिस्ट, यानी एक बार की विनर, 2 बार की रनर अप टीम के हेड कोच, ठीक है। नहीं, इससे बड़ा रिकॉर्ड है जो कोयटा ग्लैडिएटर्स का है, किसी का भी नहीं है। बात एज ए कोच की मैं बात करूं, जो कोच का इस्लामाबाद 2 मरतबा टाइटल जीता है जी, बिल्कुल बिल्कुल, एज ए कोच जो रिकॉर्ड है जी मोइन खान का। देखिए हम लोकल, देखिए मेरे सोर्सेज कह रहे हैं कि शायद कोच नहीं, चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी इन प्लेस ऑफ इंजमामुल हक। मेरा इसमें यह है कि अगर मेरी अपनी राय है, अगर उनको हेड कोच बनाया जाए तो he'll be more comfortable। उन्हें क्या, उनके पास आर्ट है लोगों को डील करने का। मैं देखता हूँ जो अहमद शहजाद और उमर अकमल को जितना कंफर्टेबल वे में लोग उन्हें बड़ा मुश्किल समझते हैं, बट मुझे नहीं लगा उन्हें किस तरह से उन्हें डील करते हैं। अच्छा, ये और ऐसे लोग भी हैं जो अभी हम मतलब जो लोग नाम नहीं ले रहे, मैं भी नहीं ले रहा, कि मतलब जिन्हें डील करना आसान नहीं है उस टीम में, लेकिन ही इज़ अ वंडरफुल पर्सन। एक चीज़, इनकी सलाहियत आपके सामने है। कौन नहीं है वैसे? मतलब मुश्किल 1-2 लड़के और भी आप भी जानते हैं उस टीम में, कोयटा ग्लैडिएटर में। अच्छा, छोड़ दिया है, ओके, ठीक है। वो कुछ एक्सपोज्ड है, कुछ नहीं है, मगर नो डाउट एक मैनेजमेंट आजम खान तो है, लेकिन रोप के अंदर क्रिकेटिंग चीज में मोइन खान जिस तरह से डील करते हैं, मैं देखिए ना आप, यानी मोइन खान अगर किसी पोजीशन पे होंगे तो आपका वोट है उनके साथ? बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, मैं परफॉर्मेंस के ऊपर बोल रहा हूँ, मैं जाती ना, पर मेरा ख्याल है कि साल में मेरी एक ही बार बात होती है। एक और वोट मोइन खान साहब के साथ है जो अमेरिका में बैठे हुए हैं, वो अभी देखें किस तरीके से बोलते हैं। शो की जान फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर साजिद खान। साजिद भाई 1 2 3 अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम नसीम भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। पहले तो बहुत मुबारक हो मेट्रो न्यूज़ चैनल को, इस प्लेटफॉर्म ने जितना प्रोग्राम हाईलाइट किया, जो गुफ्तगू की, जो तज़किये किए, वो तो हमेशा मेट्रो न्यूज़ चैनल स्पोर्ट्स पे बाजी ले जाता है। कल भी हम आप सब पैनल यही बात कर रहा था, और इंग्लैंड ने वाज़े तौर पर प्रूफ किया फाइनल खेलने के लिए 2 नई चैंपियन, कोई भी फाइनल जीत सकता है। 2019 वर्ल्ड कप, जिस तरह मेरे कुलीग और पाकिस्तान के टॉप ट्रेनर राशिद भाई बात कर रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान के साबिक कप्तान 2 वर्ल्ड कप खेले, दोनों को फाइनल खेले, उसमें कोई दो राय नहीं। उनको किसी भी ओहदे में पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी के लिए होना चाहिए, उनके टैलेंट से, उनकी एबिलिटी पे कोई दो राय नहीं है। शोएब अख्तर को अपने गिरेबान पे झांकना चाहिए, एवरेज प्लेयर नहीं है,
है। मोइन खान वर्ल्ड क्लास प्लेयर है और वर्ल्ड क्लास प्लेयर को इस तरह तंकीद नहीं बोल सकते। आप भी अपने गिरेबान में जाके और यकीनी तौर पर अगर आप मोइन खान पे आवाज उठाएंगे तो मोइन खान भी आप वो पुरानी बात हो गई। अब वो क्या शुएब अख्तर गिरेबान में जाके छोड़े ना, वो पुरानी बात हो गई। आपस की अड़ियां तो आप क्रिकेटर्स की बहुत चलती रही हैं। वैसे देखिए नसीम भाई, बात वो करना चाहिए, हक और सच की बात करना चाहिए। और ये वही लोग हैं आज पाकिस्तान टीम के मौजूदा तीनों फॉर्मर कैप्टन, बेबी ऑफ टीम, फॉरन ऑफ लीडिंग सरफराज अहमद, आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और दोनों टीमें वही फाइनल में पहुंची हैं जिनको सरफराज की क़यादत में फ्रंट से लीड करते हुए हमने हराया था। और सरफराज अहमद पाकिस्तान के नहीं, वर्ल्ड के बेहतरीन कैप्टन, विकेट कीपर, बैट्समैन हैं। उनको हमने सराहना चाहिए, उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। पाकिस्तान बड़े मुश्किल से कोई कप्तान प्रोड्यूस करता है। आपकी सोर्सेज क्या कह रही है? मेरी सोर्सेज ये कह रही है कि मोइन खान को जिम्मेदारी तो मिल रही है, कोच नहीं है या चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी या मैनेजर ऑफ द टीम, इनमें से कोई एक है। और इस सिलसिले में वसीम अकरम भी खासे इंटरेस्टेड हैं। देखिए आप जैसे बहुत बाखबर साफी और बड़े एनालिस्ट यही बात, जिस तरह आपके पास भी सोर्सेज थे, मेरे पास भी यही सोर्सेज थे और मेट्रो न्यूज चैनल को क्रेडिट जाता है। हमने काफी अरसे से ये बात जी साजिद भाई आपने कही थी, मुझे याद है। और हमेशा इस प्लेटफॉर्म से वो बात होती है, लोग सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब डिसीजन लेना पड़ेगा और ऐसे लोगों को फ्रंट पे लेके आना पड़ा, अहम जिम्मेदारी देना चाहिए। जिस तरह आपने बात की, यकीनी तौर पर उनको मैनेजर का चीफ को चीफ सिलेक्टर कमेटी में ला सकते हैं और लाना भी चाहिए। जिस तरह राशिद बात कर रहे हैं, कोचिंग की उनकी एबिलिटी, या पीआई के कोच हो, या कराची के कोच हो, या पाकिस्तान के कोच हो, या कोयटा के कोच हो, उनकी एबिलिटी पॉजिटिव होती है और बड़े फाइटर इंसान है। जितना मैं जानता हूँ, जितना मैंने मोइन को कोचिंग की, और मोइन में तमाम वो चीजें मौजूद हैं कि वर्ल्ड क्लास कोच भी हो सकता है। मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आगे का सोच है। 2015 में मोइन खान को मैनेजर चीफ सिलेक्टर की जिम्मेदारी दी गई थी, मगर लाइकिंग डिसलाइकिंग का सिलसिला हमारे मुल्क में है और टांगे खींचने वाले लोग हैं। मगर अब तमाम बिल्कुल शाहिद भाई, लाइकिंग डिसलाइकिंग हमारे मुल्क में, मैं ये भी जानना चाहता हूं क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में खिलाड़ियों की तादाद कम कर रहे हैं। एक जानिब डिपार्टमेंट्स बंद हो रहे हैं, डिपार्टमेंटल क्रिकेट को कोई अहमियत नहीं जाएगी। डिपार्टमेंट का रोल सिर्फ इतना होगा कि वो एसोसिएशन, सूबाई एसोसिएशन इनको रन करने में मदद देंगी। दूसरी जानिब आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में खिलाड़ियों की तादाद कम कर रहे हैं। जी देखें, ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी। सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में खिलाड़ियों का कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाना चाहिए, कम करने से क्रिकेट के खिलाड़ियों की बेहतर नहीं होगी। इसमें आपको बहुत सोच समझ के काम करना पड़ेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए सीईओ वसीम खान को तो इतना नहीं पता, उनसे बस नुक्ते में साइन करा लिए जाएंगे, मगर उसके पीछे एक माफिया काम कर रहा है जो यकीनी तौर पर हारून रशीद जैसे लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तबाही करने में बड़ा अहम रोल प्ले कर रहे हैं। डिपार्टमेंट के क्रिकेट बंद कराने में भी इनका बड़ा अहम रोल है और पाकिस्तान की जिस तरह की क्रिकेट की फॉर्मेट को खिलाड़ियों के साथ नजरअंदाजी करने में इनका बड़ा अहम रोल है। इस चीजों पर नजरसानी करनी चाहिए। खिलाड़ियों सेंटर कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ाना चाहिए, डी कैटेगरी तक, ABCD। और पाकिस्तान के अपकमिंग खिलाड़ी जैसे अंडर 90 की टीम बड़ी शानदार कारकर्दगी कर रहा है और तमाम वो लोगों को लेके आए जिस तरह सेंटर कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ाया और डिपार्टमेंट के क्रिकेट में दोबारा नजरसानी करना चाहिए। देखिए डिपार्टमेंट है तो पाकिस्तान की क्रिकेट है, डिपार्टमेंट बंद हो जाएंगे तमाम चीजों को आपको फेस करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच साजिद खान साहब। आप अमेरिका में बैठे में, आपको होना तो यहाँ चाहिए था, आप नहीं है। तौकीद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में खिलाड़ियों की तादाद कम करना नुकसानदेह होगा, जल्दी से। मैं आपको बताऊं, लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आती कि हारून रशीद साहब के ऊपर अक्सर लोग तनकीद करते हैं, इसकी वजह क्या है? मैं वाकई जानना चाहूंगा सबसे। इसको कल जानेंगे, पहले ये बताएं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में अगर प्लेयर्स के बस नसीब में मैं तो लोगों को इस पे कल करते हैं, डिपार्टमेंट के ऊपर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म कर देंगे तो क्या होगा? बहुत ही कम करेंगे तो और ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। राशिद कुरैशी साहब थैंक यू वेरी मच, तौकीर खालिद साहब थैंक यू वेरी मच, एहसानुल्लाह भाई थैंक यू वेरी मच, जफर इकबाल चौधरी साहब एंड थैंक यू वेरी मच, आतिफ और रहमान खान साहब। एक सेकंड में बात करना चाहता हूं, आपने सबसे पूछा सवाल मुझसे भी पूछ लो। खत्म करो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, होना ही नहीं चाहिए। 10,000 रुपए एक प्लेयर को मिले। क्रिकेट से आप पैसा जितना कम करोगे, यकीन करोगे गेम उतनी तरक्की करेगा। मैं ये बोलता हूँ, खत्म सारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म करो। 10,000 रुपए रोज सिक्का राजुल वक्त के हिसाब से। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वैसे एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट मुझे भी याद आई कि जिस वक्त केविन पीटरसन ने ये स्टेटमेंट दिया था कि मैचेस जो है वो मजेदार नहीं हो रहे, कांटेदार नहीं हो रहे और अपसेट नहीं हो रहे, तो शुएब हबीब साहब ने कहा था कि सेमीफाइनल्स में अपसेट होंगे। तो न्यूजीलैंड वाला चले मान लेते हैं अपसेट है, लेकिन इसको कैसे अपसेट कहेंगे? शुएब हबीब साहब से कल पूछूंगा, कल वो आएंगे जरूर, इस पे मैं बात करूंगा। या नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाजत नहीं रही, तो फिर कल रात को 10 बजे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह निगहबान।